इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? ए मॉर्फिन, बी कैफीन, सी निकोटीन, डी हशीश। तो निकोटीन जो है तंबाकू में मौजूद होता है, जबकि कैफीन कॉफी में मौजूद होता है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? ए पीलिया, बी गठिया, सी निकट दृष्टि दोष, डी साइनस। तो निकट दृष्टि दोष जो है आँख की एक बीमारी है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तथा इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि साइनस श्वसन संबंधी बीमारी है, गठिया जोड़ों में दर्द होता है, तथा पीलिया यकृत संबंधी बीमारी है। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? ए गौरैया, बी कोयल, सी कबूतर, डी तोता। तो आमतौर पर कोयल जो है अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? ए अत्यधिक दाब पर, बी वायुमंडलीय दाब पर, सी निम्न दाब पर, डी उच्च दाब पर। तो हम निम्न दाब पर कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर दाब घट जाने के कारण क्वथनांक घट जाता है, जिसके चलते पानी जल्दी उबलने लगता है तथा खाना देर से पकता है। 55 नंबर, हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए फ्लू, बी सिर दर्द, सी रक्तचाप, डी सांस की दुर्गंध। तो हैलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। इसमें मुंह से दुर्गंध आता है। 56 नंबर, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? ए लोटन, बी लोप, सी सर्पण, डी इंटरलॉकिंग। तो दो सतहों की अनियमितताओं का इंटरलॉकिंग होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी ग्रेफाइट, डी क्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो है जो अधातु है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। यही एक अधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ए प्राकृतिक गैस, बी हाइड्रोजन, सी एलपीजी, डी मीथेन। तो वैसा गैस जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैलोरी मान 1.5 लाख है, जबकि प्राकृतिक गैस तथा मीथेन गैस का कैलोरी मान 50,000, जबकि एलपीजी का कैलोरी मान 55,000 होता है। 59 नंबर देखते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ए इन्फ्लुएंजा, बी रैबीज, सी स्कर्वी, डी कैंसर। तो कुत्ते के काटने से रैबीज बीमारी होती है तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। 60 नंबर, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ए नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के, बी सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, सी श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, डी श्वेत प्रकाश हवा के सभी बिंदुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। तो आकाश नीला रंग होने का कारण है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। धूल, धुआं तथा अन्य कण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। 61 नंबर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, बी ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, सी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, डी ऊर्जा के अक्षय स्रोत। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, जबकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जल ऊर्जा आदि है। वहीं ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ आदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, जबकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। 62 नंबर, डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनती है? विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यानी स्कर्वी का कारण विटामिन सी की कमी होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 63 नंबर, काली खांसी को
डैश भी कहा जाता है। काली खांसी ए, कंठमाला बी, वेरियोला सी, रूबेला डी, पर्टूसिस। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। 64 मशरूम एक डैश है। ए कवक, बी पौधा, सी जानवर, डी औपंग फफूंदी। तो कवक एक, मशरूम एक कवक है तथा कवक में हरित लवक नहीं होते हैं तथा कवक में जड़, तना, पत्तियां अलग अलग नहीं होता है, यानी डिवाइड नहीं होता है। 65 नंबर, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है? ए ऑटोलेप्सी, बी कासा मेडिको, सी ऑटोप्सी, डी विश्लेषण। तो एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम ऑटोप्सी है। 66 नंबर, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ए स्टार्च, बी वसा, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जल में आयोडीन घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ए शोर, बी प्रतिध्वनि, सी दोहरा, डी नोट। तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। 68 नंबर, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एंटोमोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी क्लाइमेटोलॉजी, डी इथोलॉजी। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। 69 नंबर, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए पैराथॉर्मोन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजेन। तो इनमें से इंसुलिन जो है हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम देखते हैं कि किसी किसी आदमी का जब शुगर बढ़ जाता है तो उन्हें इंसुलिन की सुई दिया जाता है। 70 नंबर, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ए पेरिस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी स्टेथोस्कोप, डी टेलीस्कोप। तो इनमें से स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है जबकि टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? ए सेब, बी सेवैया, सी सफ़ेद ब्रेड, डी आइसक्रीम। तो इनमें से खाद्य प्रचुर मात्रा में यानी खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में सेब में होता है। 72, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी पानी, डी लसिका। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है तथा रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। 73 नंबर, कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ भोजन होगा, भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फाइबर, डी वसा। तो वसा जो है भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? ए मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी सेकंड, डी प्रति सेकंड। तो इनमें से प्रति सेकंड जो है हर्ट्ज के बराबर होता है। 75 नंबर, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है? ए पानी, बी एसीटोन, सी ईथर, डी मिट्टी का तेल। तो सोडियम जो है मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? ए खसरा, बी बड़ी माता, सी छोटी माता, डी पोलियो। तो पोलियो बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। 77, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है? ए वेग बटा द्रव्यमान, बी द्रव्यमान बटा वेग, सी द्रव्यमान गुणे त्वरण, डी द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग का सूत्र होता है P = mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग। 78 नंबर, एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? ए वर्षा, बी वाष्पीकरण, सी ऊंच बनाने की क्रिया, डी संक्षेपण। तो एक तरल जल द्वारा गैस यानी जलवाष्प बनाने परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाता है वाष्पीकरण। 79 नंबर, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बुआई, सिंचाई, जुताई, उर्वरक। तो पौधे के स्वस्थ
विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उसे उर्वरक कहा जाता है। 80 नंबर, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए स्वपोषी, बी वायुव्य पोषण, सी अवायुव्य पोषण, डी परपोषी। तो स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 81 नंबर, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के डैश होते हैं। ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के वसा होते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ए कोयला, बी ज्वारीय, सी भूतापीय, डी सौर। तो एक पारंपरिक स्रोत कोयला है, जबकि गैर पारंपरिक स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा। 83 नंबर, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ए साधारण नमक, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा, डी हल्दी पाउडर। तो पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा कीटाणु रहित पानी हो जाता है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? ए मक्का, बी घास, सी चावल, डी गुलाब। तो गुलाब में द्विबीजपत्री बीज होते हैं। 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षण के रूप में नहीं किया जाता है? ए बेंजोइक एसिड, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम मेटा बाइसल्फेट, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षण के रूप में नहीं किया जाता है। 86 नंबर, एजी टॉन्सले ने 1935 में डैश में अवधारणा प्रस्तुत की। ए श्वसन, बी शून्य, सी पारिस्थितिकी तंत्र, डी गति। तो एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र में अवधारणा प्रस्तुत की। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? ए पादप, बी बैक्टीरिया जीवाणु, सी शैवाल, डी प्रोटोजोन्स। तो पादप एक कोशिकीय जीव नहीं है, जबकि पादप एक बहुकोशिकीय जीव है। 88 नंबर, निम्न में कौन सा जड़ नहीं है? ए मूली, बी शकरकंदी, सी टेपियोका, डी आलू। तो आलू जो है जड़ नहीं है, जबकि तना है, जबकि मूली, शकरकंदी, टेपियोका जड़ है। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ए पीपल, बी अमरबेल, सी अंगूर, डी मनी प्लांट। तो इनमें से अमरबेल जो है परजीवी पौधा है, जो कि पौधे पर लपटा होता है। अक्सर देखते हैं यह बेल पर लपटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है? ए पटल, बी सिरा विन्यास, सी मध्य सिरा, डी वृंत या पर्णवृत्त। तो पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम सिरा विन्यास है। 91 नंबर, बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं का एक साथ विद्यमान है? ए एलिफेंटा में, बी एलोरा में, सी कार्ले में, डी अजंता में। तो बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। 92 नंबर, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ए विलियम हॉकिंस, बी मनुची, सी इब्न बतूता, डी टॉमस रो। तो मनुची जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। 93 नंबर, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? ए पुरंदर, बी जिंजी, सी चाकन, डी पूना। तो शिवाजी ने पुरंदर संधि के तहत अपना 3/4 राज्य मुगलों को दे दिया, जो कि 1665 में यह संधि हुआ था। 94 नंबर, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों की उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? ए धौलावीरा में, बी जलीलपुर में, सी रोजदी में, डी कालीबंगा में। तो प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। 95 नंबर, किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? ए टॉलमी, बी कौटिल्य, सी प्लिनी, डी एरियन। तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। 96 नंबर, किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का
राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ए संसदीय प्रणाली में, बी अध्यक्षात्मक प्रणाली में, सी संघवाद में, डी एकात्मक सरकार में। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, रूस तथा श्रीलंका देशों में है। 97 नंबर, निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी? ए 22 जनवरी 1950, बी 22 जुलाई 1947, सी 13 दिसंबर 1946, डी 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 98 नंबर, निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी स्पेन। तो स्पेन देश से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था, जबकि भारत ने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व अपनाया है। 99 नंबर, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? ए डलहौजी, बी कर्जन, सी बेंटिक, डी कर्नवालिस। तो कर्नवालिस के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा आरंभ हुई। 100 नंबर, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वियना, बी ब्रुसेल्स, सी न्यूयॉर्क, डी जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर बना है का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है तथा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा विधान परिषद ऐसी संस्था है जो कभी भी भंग नहीं की जाती है। 102 नंबर, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ए दामोदर चापेकर, बी बी डी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी, डी खुदीराम बोस। तो 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर द्वारा की गई थी। 103 नंबर, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? ए मूल अधिकार, बी राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत, सी संविधान के उद्देश्य का, डी भाग 7। तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिया गया है। 104, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? ए म्यांमार, बी चीन, सी जापान, डी उत्तर कोरिया। तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। 105 नंबर, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था तथा राजा की उपाधि दे करके इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था अपने पेंशन बढ़वाने हेतु। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन को भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए अबुल कलाम आजाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जेवी कृपलानी, डी आसफ अली। तो कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया था यानी पहुंचा था तथा उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। 107 नंबर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी एल्यूमिनियम, डी यूरेनियम। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र कोयला के लिए विख्यात है। 108 नंबर, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए 50 सेंटीमीटर से कम, बी 50 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 200 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 109 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए बाजार ऋणादान, 2 ट्रेजरी बिल, 3 आरबीआई का निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? ए केवल 1, बी 1, 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 2। तो इनमें से बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल तथा आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ सभी आंतरिक ऋण के घटक हैं, अतः इसका उत्तर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। 110 नंबर देखते हैं। कह रहा है सुमेलित कीजिए, समितियाँ आयोग एक और है तथा संबंधित विषय एक और है। तो देखते हैं कौन किससे मिलान है। तो ए सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित था, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित था,
राजा चलैया समिति कर सुधार संबंधी था तथा मदन मोहन पुंछ आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 111 नंबर। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों में। तो पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। 112 बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 2.86%, बी 2.18%, सी 3.52%, डी 3.82%। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 113 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ए कोरोमंडल तट, बी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, सी मध्य भारत का पहाड़ी क्षेत्र, डी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। 114 नंबर। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी ताप्ती। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध यानी नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है तथा यह तेलंगाना तथा आंध्र में स्थित है। 115 नंबर। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है? ए प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में, बी प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में, सी प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, डी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए लॉर्ड लिटन की दरबार, दिल्ली दरबार, बी संथाल विद्रोह, सी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, डी इल्बर्ट बिल विवाद। तो हम देखते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई। तो लॉर्ड लिटन की दरबार 1877 में 1 जनवरी को दिल्ली में लगा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, जबकि इल्बर्ट बिल 1884 में हुआ था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 सबसे पहले घटना हुई थी। 117 नंबर। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ए आटाकामा मरुस्थल, बी कालाहारी मरुस्थल, सी थार मरुस्थल, डी सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान तथा उसके पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। 118 निम्नलिखित में से किससे लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? यानी किसने? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी हजरत महल। तो हजरत महल ने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 119 नंबर। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ए लाहौर, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी सिकंदरा। तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है फतेहपुर सीकरी में किया था। 120 नंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? ए बम्बई, बी लाहौर, सी नागपुर, डी अहमदनगर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्थापित की थी। 121 आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर के गठन किसके निर्देशन में किया गया था? ए जयप्रकाश नारायण, बी फजलुर रहमान, सी सरदार नित्यानंद सिंह, डी सूर्यनारायण सिंह। तो आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में किया गया था। 122 नंबर। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1872, बी 1890, सी 1901, डी 1923। तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु 1872 में शुरू हुआ था। 123 किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। 124 नंबर। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए गया, बी आरा, सी राजगीर, डी पावापुरी। तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। 125 व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ए विक्रम साराभाई द्वीप, बी सतीश धवन द्वीप, सी अब्दुल कलाम द्वीप
तथा डी सीवी रमन द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों एवं नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। ए विधायिका के प्रति, बी न्यायपालिका के प्रति, सी स्पीकर के प्रति, डी राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति। तो संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों एवं नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। 127 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कई बार। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक 1 बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, बी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, डी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना केवल राज्यसभा को प्राप्त है। 129 नंबर, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? कह रहा है नहीं है। ए आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, बी रुपये का मूल्यांकन, सी आयातों पर अधिक कर लगाना, डी निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। 130 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए गंगा, बी रावी, सी जमुना, डी सिंधु। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 131 नंबर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। 132 नंबर, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? ए सतारा, बी नागपुर, सी झांसी, डी पंजाब। तो पंजाब को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था, जबकि सतारा, नागपुर, झांसी व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत हड़पा गया था। 133, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ए जेम्स विल्सन, बी जॉन रॉस वॉकर, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। 134, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ए खारदुगला, बी रोहतांग, सी बनिहाल, डी नाथुला। तो कैलाश सरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को नाथुला दर्रा प्रवेश करना पड़ता है, यानी पार करना पड़ता है। 135 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? ए मूल अधिकार, बी राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, सी संविधान की प्रस्तावना, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है को संविधान का आत्मा कहा था। 136 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? ए अररिया, शिवहर, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, बी पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सी पूर्वी चंपारण, सुपौल, बांका, खगड़िया, मधुबनी, डी नवादा, जमुई, समस्तीपुर, लखीसराय, भागलपुर। तो इनमें से पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों को व्यक्त करता है। सबसे नीचे कम साक्षरता पूर्णिया का है। 137 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? ए 16, बी 15, सी 22, डी 17। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है। 138, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51, ए डी अनुच्छेद 52। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। 139, बिहार में एस्पर परियोजना का संबंध है? ए स्वास्थ्य से, बी गरीबी से, सी बैंकिंग से, डी नगर निगम वित्त से। बिहार में एस्पर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। 140, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? ए कुरुमंडल, बी बयाना, सी लाहौर, डी गुजरात। तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना था। 141, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ए 2025, बी 2024, सी 2022, डी 2023। तो 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
142। भारत का पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी आगरा, डी कोलकाता। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में निर्माणाधीन है। 143। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? ए मैं हूँ और मैं करूँगा, बी अपने आप को देखो, सी एक्सेस टू केयर, डी क्लोज द केयर गैप। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। 144। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? कराए नहीं है। ए युवा शक्ति, बी हेल्थ सेक्टर, सी वित्तीय क्षेत्र, डी समावेशी विकास। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। 145। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? ए LV M3, बी PSLV C50, सी GSLV MK3, डी GSLV F10। तो 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम LV M3 है। 146। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? ए दिल्ली कैपिटल, बी मुंबई इंडियंस, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डी चेन्नई सुपर किंग्स। ए तो महिला प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी क्रिकेट टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। 147। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ए रणबीर कपूर, बी आयुष्मान खुराना, सी सलमान खान, डी राजकुमार राव। तो 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव ने जीता है। 148। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों के बीच हुआ? ए भारत और यूनाइटेड किंगडम, बी बांग्लादेश और नेपाल, सी भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। 149। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा है? ए किरण रिजिजू, बी एस जयशंकर, सी विनय मोहन क्वात्रा, डी विजय केशव गोखले। तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। 150। भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? ए 2001-2002, बी 2006-2007, सी 2010-2011, डी 2011-2012। तो भारत में IIP के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है। इस तरह सेट 6 खत्म हुआ तथा इसका मैथ रीजनिंग का सलूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।